हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ेंगे। मतलब जो प्रैक्टिस है सिंस फॉर को लेकर के उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ पे सिंस यूज होता है और कहाँ पे फॉर यूज होता है, क्योंकि जो रूल्स है सिंस और फॉर को लेकर के वो हमने एक वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद सिंस और फॉर को लेकर के जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर? प्रैक्टिस करना, जो भी कुछ भी हम पढ़ें उसका अगर हम प्रैक्टिस कायदे से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारा वो टॉपिक जो है समझ लीजिए हमेशा के लिए अच्छे से हो जाता है। ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर और सिंस द लास्ट 3 ईयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, फॉर भरना है या सिंस भरना है, क्या यूज होगा? तो देखिए द लास्ट 3 ईयर्स। आप देखिए ये जो रूल है, द लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव उसके बाद ईयर्स जब होता है तो उससे पहले हमें क्या यूज करना होता है, फॉर यूज करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस और फॉर 8 आवर्स। तो आप देखिए यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है 8, ठीक है, उसके बाद में आवर्स दे रखा है, इसका मतलब इससे पहले जो यूज होगा वो क्या होगा, फॉर यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, माई वाइफ हैज़ बीन वर्किंग सिंस ऑफ 5 o'clock दिस मॉर्निंग। तो आप बताइए क्या भरेंगे यहाँ पे, सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा? तो देखिए 5 o'clock, जहाँ पे क्लॉक की बात आए वहाँ पे क्लॉक के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नॉट बीन हेयर सिंस और फॉर 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स दे रखा है उसके बाद में वीक्स है, तो इससे पहले हमें जो भी यूज करना होता है वो क्या होता है, फॉर यूज करते हैं। क्लियर? योर क्लासमेट हैज़ बीन इल सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। योर क्लास अ लॉन्ग टाइम, आपको सिर्फ यही देखना है यहाँ पे कि सिंस और फॉर जो है उसके बाद में जो भी वर्ड दे रखा है वो किस तरीके का है, उसी को देख करके हमें सिंस या फॉर भरना होता है। अ लॉन्ग टाइम, आप देखिए लॉन्ग से पहले ए दे रखा है जो एक न्यूमरल है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। आपको बस याद रखने वाली बात ये है कि आप इतना समझ लीजिए कि न्यूमरल हो, न्यूमरल एडजेक्टिव अगर उससे पहले आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ पे फॉर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन, देखिए यहाँ पे इट नहीं है, इट कर लीजिए। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ऑफ फॉर एस्टरडे मॉर्निंग। यहाँ पे क्या क्या यूज़ होगा, तो देख लीजिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ऑफ फॉर एस्टरडे मॉर्निंग। तो एस्टरडे मॉर्निंग यहाँ पे जो दे रखा है इसी को देख करके हमें सिंस या फॉर भरना है। तो अब देखिए येस्टरडे और मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आप वैसे भी जानते हैं दया पार्ट्स जो होते हैं उनसे पहले सिंस यूज़ करते हैं, और यहाँ पे येस्टरडे भी दे रखा, तो इसी वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंस के लिए भरेंगे, तो सिंस राइट हो जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस फॉर लास्ट नवंबर। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नवंबर, एक तो मंथ का नेम दे रखा है, ठीक है, महीने का नाम है, उससे पहले लास्ट यूज़ किया गया है, तब भी यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी न्यूमरल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस फॉर एन आवर एंड अ हाफ। आप देखिए यहाँ पे एन आवर दे रखा, उसके बाद आ हाफ दे रखा, आवर से पहले एन, हाफ से पहले आ, इसका मतलब ये काउंटेबल है, न्यूमरल है, इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम सिंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फॉर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्टर ठाकुर हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस फॉर अगस्त 1989। तो देखिए मिस्टर ठाकुर हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस फॉर अगस्त 1989। तो जो एक तो मंथ का नेम भी दे रखा है और 1989 जो ईयर्स का नेम भी दे रखा है, इसी वजह से जब नेम दे रखा होता है सेंटेंस में तब हम क्या यूज़ करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग सिंस यूज़ करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये निश्चित समय होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हर सिंस फॉर द पास्ट 6 months। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस मंथ, उससे पहले द पास्ट दे रखा है। इस रूल में हमने क्या पढ़ा था, क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम इससे पहले हम फॉर यूज़ करेंगे, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव मंथ्स, उससे पहले द पास्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फॉर राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन मी सिंस और फॉर संडे। ठीक है, तो देखिए
जो वीक्स, अगर ओनली वीक्स होता तो वो पीरियड आप टाइम होता, लेकिन जो वीक्स के नेम दे रखे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक, ये निश्चित समय होता है, तो हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से जब आता है वीक्स के नेम, तो नेम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस फॉर 4 मंथ्स। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंस और फॉर के बाद में जो दे रखा हो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद मंथ्स, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिस्टर Tandon came to school in 2000, Mr. Jha had already been teaching there since for 5 years. अब देख लीजिए यहाँ पे ईयर्स से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स, उसके बाद में ईयर्स, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्या होगा? फॉर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई नेक्स्ट अक्टूबर दे विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब देखिए सिंस और फॉर के बाद में द लास्ट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद में ईयर्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो आप जानते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद में चाहे वीक्स हो, डेज हो, या ईयर्स हो, सेंचुरी हो, डिकेड हो, इस तरीके से जो भी वर्ड आए, उनके पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव्स आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फॉर राइट होगा। क्लियर? 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, यू हैव बीन हेयर सिंस और फॉर मंडे। तो आप जानते ही हैं, अगर वीक्स के नेम दे रखे हैं, मंथ्स के नेम दे रखे हैं, जो ईयर्स के नेम दे रखे हैं, तो नेम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या सही होगा? सिंस यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेफ्ट कॉलेज इन 1993, ही हैजंट सीन मी सिंस फॉर। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। I left college in 1993, he hasn't seen me since for, तो यहाँ पे जो ईयर्स का नेम दे रखा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या राइट होगा? सिंस राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, he has been worked for us ever since for he left school। ठीक है, he has worked for us ever, हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो मतलब ये एक निश्चित समय को डिनोट कर रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सिंस जो है यूज़ करेंगे। ठीक, सॉरी, क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़ वर्क फॉर अस एवर सिंस फॉर ही लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पे सिंस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट सिंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया? लॉन्ग पीरियड से पहले आधे दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा? फॉर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस और फॉर 2 मंथ्स। तुरंत टू न्यूमरल एडजेक्टिव पकड़िए, मंथ्स पकड़िए, आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा? फॉर यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता हैज़ बीन स्टडिंग इन पटना वुमेन्स कॉलेज सिंस और फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, सिंस और फॉर जो है हमें भरना है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? लास्ट ईयर के लिए क्या भरेंगे? तो यहाँ पे हम भरेंगे सिंस। ओके, क्या यूज होगा यहाँ पे? सिंस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस फॉर मेनी डेज। देखिए डेज के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव, इसका मतलब यहाँ पे राइट क्या होगा? फॉर जो है वो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन प्लेइंग कैरम सिंस फॉर मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, द पार्सल हैज़ बीन लाइंग देयर सिंस फॉर सेवरल डेज। सेवरल डेज कई दिनों से। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है, सेवरल डेज है, मतलब मेनी हो गया, सेवरल हो गया, इस तरीके से जो होता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके बाद जो भी डेज, ईयर्स, कुछ भी आए तो उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट होगा? फॉर राइट होगा। ओके, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस फॉर मेनी सेवरल डेज। सेवरल डेज से पहले क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
माई मदर हैड बीन फास्टिंग सिंस फॉर 4 वीक्स व्हेन द डॉक्टर केम। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंस या फॉर में से हमें क्या यूज़ करना है, तो आप देखिए 4 वीक्स दे रखा है, इसका मतलब ये अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव्स, उसके बाद में वीक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दे हैव लिव्ड इन, यहाँ पे द नहीं दे होगा, ओके वही कर लीजिए। दे हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस फॉर 1990, जो है ईयर्स का नाम दे रखा है, इसी वजह से यहाँ पे सिंस यूज होगा। क्लियर, तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और आप लोगों को समझ में अगर आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।